हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राइड एंड टेस्टेड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब आप नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस का रिडक्शन करते हैं तो उसको करने का सही तरीका क्या होता है। जी हाँ, एक सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी आंखें खुश रहेगी, आपका विजुअल कॉर्टेक्स जो ब्रेन है वह भी सही रहेगा। और अगर आंखें और ब्रेन दोनों खुश हैं नए चेंज से, तो आपके प्रोग्रेस और एडेप्टेशन में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर आप लोग इस चैनल पर कोई घूमते घामते फर्स्ट टाइम पहुँचे हैं तो उनको मैं बता दूं कि मैं एक लॉजिकल और साइंटिफिक मेथड एंड मायोपिया रिड्यूस लेंस मेथड को ट्राई कर रही हूँ, और उसके तहत मैं अपनी आईसाइट को इम्प्रूव कर रही हूँ फ्रीडम फ्रॉम ग्लासेस पाने के लिए। और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी जर्नी को एवरी वीकली वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ईजी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कीजिए एंड बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें मेरे अगले वीडियोज़ के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सिनेरियो में ये होता है, लेट्स से हमारे न्यू ग्लासेस हमने ऑर्डर कर दिए हैं, हमने रिसीव कर लिए हैं, हमारे पास आ चुके हैं, पहनने के लिए रेडी हैं, एंड हम उसको आराम से पहन भी लेते हैं। और पहनते ही, क्योंकि ये रिड्यूस्ड है स्लाइटली हमारे रेगुलर प्रिस्क्रिप्शन से, सो हमको स्मॉल स्मॉल इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है, जैसे कि ब्लर विजन या फिर माइल्ड हेडेक, या हम फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, या फिर क्योंकि हमारी आंखें और विजुअल कॉर्टेक्स को उस एक क्लैरिटी की आदत है और उस क्लैरिटी के साथ हमने छेड़छाड़ कर दी, तो फिर वो न्यू अडेप्टेशन, न्यू ग्लासेस को अडॉप्ट करने के लिए एक तरह से संघर्ष कर रहे हैं। तो हमको ऐसा क्या करना है जिससे कि ये प्रोसेस स्मूथली हो और हमको कम इश्यूज़ फेस करना पड़े, या फिर बहुत से केसेस में इश्यूज़ को फेस भी नहीं करना पड़ता है। तो राइट वे इज़ कि लेट्स से आज हमारे पास ग्लासेस आए हैं, हम इनको आज बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे, रैदर वेट कीजिए कि कल कल सुबह जब हम उठेंगे, उठने के बाद हम ग्लासेस को नहीं पहनेंगे। इनफैक्ट काफ़ी टाइम तक नहीं पहनेंगे, तब तक नहीं पहनेंगे जब तक कि हम रोक सकते हैं। ऐसे प्रिटेंड कीजिए या बिहेव कीजिए जैसे कि आपके ग्लासेस गुम चुके हैं, आपके ग्लासेस आपको मिल ही नहीं रहे हैं, एंड आप उसको विदाउट ग्लासेस अपना काम चला रहे हैं दिन का 1 घंटा, 2 घंटा, हाफ डे, जब तक कि आप कर पाएँ। हो सकता है तो एक वॉक के लिए निकलिए, ओपन सनलाइट, डे लाइट के टाइम पे वॉक पर निकलिए, और उस टाइम पर मेक श्योर कि आप भी सेफ़ हैं एंड दूसरों को भी सेफ़ रखें, क्योंकि आप बिना ग्लासेस जितना देख पाएँ उतना ही। और उसको तब तक कीजिए जब तक कि आपको फाइनली एक पॉइंट आ जाए, भाई अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, अब मुझे ग्लासेस चाहिए। अब वो आपकी आंखें और ब्रेन तड़प रहे हैं उस क्लैरिटी के लिए, एंड अब आपको ग्लासेस चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, हाफ अ डे हो, जब तक पॉसिबल हो आपके लिए, टू बी सेफ योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल। एंड जब वो पॉइंट आ जाए तब आप अपने न्यू ग्लासेस निकालिए एंड उनको आप पहन लीजिए। ये होता है सही तरीका। और करने से क्या होगा, आपने एक ज़ीरो डायोप्टर रीसेट कर दिया है। इस एक्टिविटी को endmyopia.org वेबसाइट पर अगर आप देखेंगे, या फिर endmyopia के जो सारे स्टूडेंट्स जो ये एक्टिविटी को कहते हैं, इसको कहते हैं ज़ीरो डायोप्टर रीसेट। तो हम इन अ वे आँखें और विजुअल कॉर्टेक्स को ज़ीरो डायोप्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे पास ग्लासेस है ही नहीं। हम बिना ग्लासेस के अपनी एक्टिविटी कंटिन्यूस करते जाएंगे। अब जब बिना ग्लासेस से हमको फिर ग्लासेस मिलता है आफ्टर फ्यू आवर्स या आफ्टर हाफ अ डे, तब हम उस क्लैरिटी को जब एंजॉय करेंगे, उस क्लैरिटी को हम अप्रिशिएट करेंगे, और इस सारे प्रोसेस को साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली इस प्रोसेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। और इस क्लैरिटी को हम जब एंजॉय करेंगे, बहुत से केसेस में लाइकली है कि आपको शायद फील भी नहीं होगा कि ये 0.25 कम वाला ग्लासेस है। आपको बहुत से केसेस में महसूस भी नहीं होगा कि ये मेरे पुराने ग्लासेस से कम स्ट्रेंथ का है। जहाँ पर हमारा मायोपिया लेट्स से -3 से लेके -6 टाइप का है, जो मीडियम रेंज का मायोपिया है, उन केसेस में तो 0.25 का आपको एहसास भी नहीं होगा। अब नोट करने वाली पॉइंट ये है कि लेट्स से आपका मायोपिया हायर है, मोर देन 5, 6, लेट्स से 8, 10, 12, वैसे वाले लोग बिना ग्लासेस के फंक्शन नहीं कर पाएंगे फॉर नॉट इवन एन आवर या 2 आवर्स। उनके लिए फंक्शन करना भी मुश्किल हो जाएगा। वैसे लोग फिर डिफरेंशियल से स्टार्ट कीजिए रैदर दैन नो ग्लासेस। वो डिफरेंशियल ग्लासेस के साथ अपना टाइम स्पेंड करे
ऑफ सम पार्ट ऑफ द डे। उसके बाद अपने जो नए ग्लासेस आए हैं, नॉर्मलाइज जो रेड्यूस नॉर्मलाइज ग्लासेस आए हैं, तब उनको पहनिए। तो जब मैं आपको इसको 2 एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। लेट्स से हम कोई 3 BHK 3 बेडरूम हॉल किचन वाले घर में रहते हैं, एंड जब हम मूव करेंगे 2 बेडरूम हॉल किचन में, तो हमको वह कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा नहीं लगेगा, या फिर वो 2 BHK में हमको मैनेज करना मुश्किल लगेगा। लेकिन वही 2 BHK हमको अच्छा लगेगा अगर हम 1 BHK से मूव होकर 2 BHK में मूव होते हैं तब। तो किसी चीज़ को कम से ज़्यादा करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा से कम करने में सबको प्रॉब्लम्स आती है। एंड उसी प्रॉब्लम्स के साथ फिर जब हम ये न्यू ग्लासेस पहनते हैं तो हमारी आंखें और ब्रेन वो जो एक एक्सपेक्ट कर रही है क्लैरिटी, जिसको आदत हो चुकी है उस ओवर प्रिस्क्राइब्ड या फुल करेक्शन ग्लासेस पहनने की, फुल क्लैरिटी देखने की, उनको जब ये रिड्यूस्ड स्ट्रेंथ ऑफ ग्लासेस पहनने को मिलते हैं और जब उतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है, वह ज़रा अनहैप्पी रहते हैं एंड रिस्पॉन्ड करते हैं, और उस रिस्पॉन्स में अनोइंग हो जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, और ये सारा प्रोसेस जो होता है एक डिस्करेजिंग प्रोसेस हो जाता है। और रैदर जब आप उसको ज़ीरो डायोप्टर रीसेट करके फिर इन ग्लासेस को पहने, देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये सारे प्रोसेस का एक अप्रिसिएशन जो है, आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। और जब आपको सडन सा एक फ्रॉम ज़ीरो डायोप्टर या ज़ीरो ग्लासेस से जब आपको दिखने को अच्छे से मिलेगा, तब आपकी आंखें बहुत खुश होगी, अप्रिशिएट करेगी, और रैदर एक ऐसी फीलिंग होगी जैसे कि एक राहत की सांस मिल गई हो, देखने को मिल गया हो। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि आपके पास एक SUV कार थी और उससे अगर आपको एक हैचबैक में मूव होना पड़े तो आप शायद उतने खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन वही हैचबैक कार अगर किसी नो कार वाले पर्सन को मिल जाए तो वह उसमें भी सेटिस्फाइड रहेगा, रैदर देन हैविंग नो कार, उसको एक कार मिल गई हो जैसे कि एक हैचबैक कार। तो ये स्मॉल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि आप उसको बेटर समझें। इसका सारा कनेक्शन एक इमोशनल कनेक्शन है, एक साइकोलॉजिकल कनेक्शन है, एक मेंटल कनेक्शन है, ये सारी चीज़ों के साथ। और जब आप ये कनेक्शन के साथ जुड़ जाएंगे, आप जब ये फर्स्ट टाइम महसूस करेंगे कि यार ये 0.25 वाला रिडक्शन मुझे तो फील भी नहीं हो रहा है कि ये मेरे नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन से ज़रा रिड्यूस्ड है, तब आप इस प्रोसेस में जल्दी से अडैप्ट करेंगे। और जितना जल्दी आप अडैप्ट करेंगे उतना ही आपकी प्रोग्रेस फास्टर रहेंगे। रैदर कॉन्ट्ररी, अगर आप डिस्टर्ब रहेंगे और अगर आपको ये सारा प्रोसेस नहीं समझ में आएगा, ये डिस्करेजिंग हो जाएगा कि यार ये मुझे ब्लर दिख रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे स्ट्रेन हो रहा है, मेरी आइज़ बहुत स्ट्रेसफुल हो रही है, वगैरह वगैरह। तो इसको कहते हैं ज़ीरो डायोप्टर रीसेट। और ये रीसेट इसी मॉडल से, इसी प्रोसेस से आपको एवरी टाइम जब भी आपके न्यू नॉर्मलाइज्ड ग्लासेस आए, आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है। ये सब करने के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप लेट्स से कोई फ्री डे या फिर कोई वीकेंड या संडे जैसे डे को चूज़ करें, जहाँ पर आपके पास वो टाइम हो, जहाँ पर आप हाफ अ डे और फंक्शन कर पाएँ बिना ग्लासेस के, ये सब एक्टिविटीज़ को कर पाएँ और एक न्यू ग्लासेस को स्टार्ट करें। बस ये था ज़ीरो डायोप्टर रीसेट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आपको पता है आपको क्या करना है मुझे मोटिवेट करने के लिए। सी यू अंटिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।